गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में पिछली कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति तथा हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के व्यापक लक्ष्य क्या थे और नेपोलियन द्वारा क्या किए गए सुधार वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो बच्चों 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसके कारण जो प्रभाव पड़े हैं, एक तो फ्रांस पे खुद पड़े हैं, दूसरा पूरे यूरोप में जो प्रभाव पड़े हैं वो बच्चों बहुत ही अलग तरीके से थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों लुई 16वें के शासन का अंत हुआ। फ्रांस की जो क्रांति हुई है, फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उसका प्रभाव जो फ्रांस पे पड़ा है, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये था कि जो लुई 16वां था या लुई वंश था, उसका पूरी तरीके से अंत हो गया था। उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई थी। यानी कि ऐसे तंत्र की स्थापना हुई थी जहाँ पर लोगों की मतलब शासन हो। ठीक, दूसरा था सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए थे, जैसे सड़क, पुलों, नहरों, अस्पताल, बांधों, स्कूलों का आदि निर्माण हुआ था। तीसरा है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई थी। यानी कि जो नया समाज बना था उसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को पूरी तरीके से भरा गया था। नेक्स्ट है बच्चों कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के नवीन कानून संहिता लागू की गई थी। यानी कि नया कानून लागू किया गया था। ठीक है, इसको कहा गया था नवीन कानून संहिता। ठीक, और ये पूरे देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट बच्चों प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में चली गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि राजतंत्र से लोकतंत्र में जो क्या कहते हैं सत्ता थी वो चली गई थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन हुआ। पहले क्या था बच्चों, स्टेट जनरल था, फिर उसके स्थान पे क्या बन गया, नेशनल असेंबली बन गया। ठीक है, जिसमें जो नागरिक थे वो सक्रिय भाग लेते थे। नेक्स्ट बच्चों फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रध्वज घोषित कर दिया गया था। जैसे अपने यहाँ भी भारत माता की, भारतवर्ष की जो भाषा है वो कैसी है, हिंदी है। उसी तरीके से जो फ्रेंच थी उसकी क्या थी, क्या हो गई, फ्रांस में क्या हो गई बच्चों, फ्रेंच हो गई। ठीक, नेक्स्ट है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिया गया था। ठीक है, यानी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टैक्स लगता था इन पूरे मतलब देश के अंदर, वो हटा दिया गया था। साथ ही भार व माप की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई थी। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या था, जो क्या कहते हैं भार और माप का जो क्या कहते हैं कि इकाई थी वो अलग अलग थी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई उसके बाद भार और माप की भी इकाई पूरे देश में एक समान लागू कर दी गई। ठीक है बच्चों, फिर है शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया गया और कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। पहले क्या था बच्चों कि पादरी वर्ग को अलग तरीके से विशेषाधिकार थे, शासक यानी राजा के पास थे। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो उसके बाद उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और कानून के समक्ष बच्चों उनको बराबर रखा गया। अगर वो कोई भी मतलब गुनाह करते हैं तो उन्हें कानून जो है वो सज़ा दे सकता है। नेक्स्ट था बच्चों की संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया गया। यानी जो हर व्यक्ति के पास संपत्ति हो सकती है, ये नहीं कि केवल राजा और पादरियों के पास ही संपत्ति हो सकती थी। तो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों हैं नेशनल असेंबली में सक्रिय नागरिकों को चुना गया था। ठीक, और क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली में सक्रिय नागरिकों को चुना गया था
जिनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, और इसी का फ़ायदा उठाया एक व्यक्ति ने ही इसका फ़ायदा उठाया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसे फ्रांस इसे फ्रांस को इसने फ्रांस को 1799 में जीत लिया था। बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि 1799 में ये नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस को जीत लिया। जीतने के बाद वो क्या बन गया, राजा बन गया। ठीक, अब उसने क्या किया, राजा बनने के बाद नेपोलियन का संहिता वो लागू कर दी गई 1804 ईस्वी में, जिसे बच्चों क्या कहा जाता था, नागरिक संहिता कहा गया। ठीक, अब क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन जो है वो हार गया। किस लड़ाई में हार गया, वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, वो भी 1815 में। ठीक, इसके बाद बच्चों जो है वो कभी भी मतलब उसमें शासन में नहीं आ पाया। ठीक है, और ये किससे हार गया था, मित्र देशों से हार गया था। ठीक, अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कि यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति का।